जी, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है और हम सब यहाँ पे एज़ ए कैब ड्राइवर यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारी परेशानी का सबब जो आप सबकी नॉलेज में आया होगा कि जो कल 1 अगस्त से हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो एक नया टोल नाका इम्प्रूव किया गया, उस हिसाब से जब से हम कल से इतनी परेशानी में हैं कि जो भी ड्राइवर ऊपर जाता है वो परेशानी का सबब बन जाता है। हमें वहाँ पे जाने के लिए 0 से 30 मिनट तक 80 रुपीज़ वो चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद अगर उसके अलावा हम कहीं पार्किंग में एंटर कर लेते हैं तो पार्किंग के चार्जेस अलग लिए जाते हैं। यानी कि 80 रुपीज़ तो हमें एक तो टोल नाका लेते हैं वो, दूसरा जो पार्किंग है उसके चार्जेस वो अलग कर लेते हैं। आप हमें खुदारा बता दीजिए कि हम कैब ड्राइवर्स का जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें जो रेट्स मुनक्किद कर लिए हैं, जो एक हमारी सीडान गाड़ी का जो रेट है हमें जो एयरपोर्ट ड्रॉप का, वो है 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ में आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए कि एक तो हमें फ्यूल का चार्जेस है, दूसरा गाड़ी का मेंटेनेंस है, तीसरा 80 रुपीज़ प्लस पार्किंग चार्जेस लेते हैं वो। आप हमें बता दीजिए ये कितना जुल्म है, हम कैब ड्राइवर्स के ऊपर कितना जुल्म हम सहेंगे। इसके ऊपर हम एडमिनिस्ट्रेशन से हैंड फोल्डेड मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर मेहरबानी करके नज़रसानी करके, अदरवाइज़ अगर इस मसले पे हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई, हम मजबूर हो जाएंगे अपनी चाबियाँ RTO साहब के या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनके सामने रख के हम अपना काम छोड़ के घर में बैठेंगे। इतना ही नहीं, अब हम कहीं पे जाते हैं, जैसे अभी हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें टोल 50 रुपया देना पड़ता है। 2 महीने होते, 3 महीने होते, उसके बाद उस टोल का भी इम्प्रूवमेंट अचानक से 50% अबव हो जाता है। अगर आपके वसादत से हम ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि अगर गवर्नमेंट के हिसाब से इनको एक्सेलेरेशन करना ही था तो 10%, 15% या 20% एज़ जो गवर्नमेंट रूल्स है, लेकिन आप खुद सोचिए सीधा 20 रुपीज़ से 80 रुपीज़, ये कितना एक्सेलेरेशन है। इसके बारे में हमने बहुत सारे दरवाज़े खटखटाए हैं, मगर हमें किसी दरवाज़े से किसी डोर से रिस्पॉन्ड नहीं आया। हाल ही में ऑनरेबल डीकॉम साहब ने एक निकाला था कि फ्लड रेट्स हो रहे हैं, कि उसके बारे में हमने बोला था कि इनको कि हम आप लोगों के साथ चलेंगे, ये जो माफिया है यहाँ इसको ख़त्म करेंगे, बट हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। ऊपर से यहाँ पर बाहर स्टेट से कुछ ट्रैवल वाले आए हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑफ़िस खोले हैं। ऑफ़िस खोल के उन्होंने वहाँ से गाड़ियाँ लाई हैं, अदर स्टेटों से वो गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं। और इवन कि हमारी जो यहाँ पर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट हैं और हाल ही में परमिट इन्होंने इशू किए हैं, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए में जो परमिट इन्होंने इशू किया है कि यहाँ पर हमारे बच्चे बेरोज़गार थे, उन्होंने कर्ज़ा ले लिया बैंकों का, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर बैठे हैं। और काम यहाँ कौन कर रहा है? टूरिस्ट तो यहाँ पर आ रहा है, ये हम नहीं बोल रहे टूरिस्ट नहीं आ रहा है, टूरिस्ट यहाँ हद से ज़्यादा आ रहा है, मगर उसका फ़ायदा अदर स्टेटों के ट्रैवल वाले और अदर स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पर वो मसला उठा रहे हैं। ये मसले हैं हमें, और इसके साथ बहुत सारे मसले हैं, जैसे टोल हैं, पार्किंग्स हैं। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जा रहे हैं, दूध पथरी का टोल आप देख लीजिए कितना हो रहा है हमें, 300 और इधर से जा रहे हैं सोनमर्ग साइड, गांदरबल साइड में 100 रुपया, और उसके बाद हम सोनमर्ग पहुंच रहे हैं वहाँ पर 50 रुपया और ये आप देख लीजिए। एक तो हमें काम नहीं है, दूसरे तरीके से अगर मुश्किल से हमें कुछ न कुछ हफ्ते में 1 फेरा या 2 फेरे मिल जाएंगे, उसमें भी हमारे कौन से, क्योंकि अब हमारे पर ये हुआ कि हम डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियाँ एक्सपायर हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉ, कि वो एक्सपायर है, वो गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही। जैसे यहाँ पर कुछ कंपनियाँ आई है, जैसे जुगनू एरिगेटर्स, आला कैब्स, उन गाड़ियों को हम पकड़ रहे कि भाई आप ये कमर्शियल काम कैसे कर रहे हैं। उनका जवाब है उधर से, भाई हमारा RTO साहब का ऑर्डर है,
अगर आरटीओ साहब का यही ऑर्डर है तो फिर हम लाखों रुपया अपने गाड़ियों पे एक साल में रिन्यू देते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिन्यू देते हैं, फिर हम क्यों दे देंगे वो, फिर हम भी ऐसे ही चलेंगे। एलजी साहब से हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मसले पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, हमें थोड़ा राहत मिल जाए।